बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक नंबर 8.4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट, हमारे पास इस चैप्टर में दो लॉ आएंगे थर्मोडायनेमिक्स के। एक को हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एक को हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि जब हम सिस्टम को हीट ऐड करेंगे, ठीक है, हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, तो सिस्टम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज़ इट्स इंटरनल एनर्जी। इट विल इंक्रीज़ यानी जो हीट है वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आ जाएगा सिस्टम में। ये दो बातें हो जाएंगी। तीसरी बात इसमें ये होगी कि सिस्टम विल ट्राई टू एक्सपेंड। सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा। सिस्टम विल एक्सपेंड एट द सेम टाइम। ठीक है, सिस्टम आपके पास एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इट मैं डू वर्क। ये सिस्टम जो है ये काम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम में हीट ऐड कर देते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस सिस्टम जो है ये वर्क डन करेगा। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमने गैस मॉलिक्यूल को इनक्लोज कर दिया। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हमने कर दिए। अब जब आप इस सिस्टम को, इन गैस मॉलिक्यूल को आप हीट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से अगर आप हीट इन करवाएंगे, हीट ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके पास सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है स्टार्ट में किसी लेक्चर में, डेल्टा यू, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज हो जाएगी। दूसरी बात है कि सिस्टम विल ट्राई टू एक्सपेंड। ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करेगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ ये एक्सपेंड करेगा। तो जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है हम उसको कहेंगे। तो हमारे पास अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम लिखेंगे कि व्हेन, लॉ की स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि व्हेन हीट, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इज़ एडेड टू ए सिस्टम। हम अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड करवा रहे हैं, इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। और उसके साथ साथ जो है वो डेल्टा यू इंक्रीज ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन इन्वायरमेंट। एक और काम होगा कि प्लस वर्क डन ऑन सराउंडिंग। ठीक है, ऑन इन्वायरमेंट। तो आपके पास सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन भी हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे वर्क डन बाय द गैस। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकली अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि जो सिस्टम को मैंने हीट ऐड की है, क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। आपके पास सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा। स्टूडेंट, इसमें आपके पास डेल्टा यू जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी है, क्यू जो है वो हीट एडेड है। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, क्यू आपके पास हीट एडेड है, और ये प्लस वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है। और इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके पास इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को न क्रिएट किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न एनर्जी क्रिएट हो सकती है, न एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है।
स्टूडेंट जैसे आपने सिस्टम को हीट ऐड किया है, इसी तरीके से सिमिलरली हम सिस्टम से हीट को रिमूव भी करेंगे, रिमूव भी हो सकेगी सिस्टम से हीट। स्टूडेंट इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, ये आपके पास यानी यू फाइनल इन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल, ये जो आपके पास है ना, ये ओनली डिपेंड्स अपॉन दी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम है, जो गैस मॉलिक्यूल है, उसके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, और ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ फॉलोड का मतलब ये है कि आप इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करवा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप जैसे मर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करवा लें, आप चेंज करवा लें। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह जो है वो डील होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिस्कस होगी, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो इंटरनल एनर्जी हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये चेंज जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हवाले से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल्स में अगर हम जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के एग्जांपल में पहली बात हम ये करेंगे जी, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग होगा कि इसमें इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी भी आ रहा, प्लस वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग भी हो रहा। जो आपके पास आइस है वो जो है वो आपके पास मेल्ट भी हो रही होगी, और वो एक्सपेंड भी हो रहेंगे मॉलिक्यूल, और सिस्टम के ऊपर भी वर्क डन होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग हो रहा, मेल्टिंग ऑफ आइस, सराउंडिंग के ऊपर भी वर्क डन होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, इंसान गर्मियों में जाहिर सी बात है स्वेटिंग होती है, तो वी टेक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपके पास अगर स्वेटिंग का प्रोसेस ऑब्ज़र्व किया जाए, तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो हम अपनी बॉडी से हीट लेंगे, लेकिन अपनी रूम के अंदर भी जहाँ पर जिस रूम में जिस सराउंडिंग में हम बैठे हुए हैं वो भी हीट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस सराउंडिंग में भी हीट आ रही है, तो आपके पास प्लस वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग है, या वर्क डन बाय द सिस्टम भी आपके पास ये हो सकता है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल आप इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, filling the air in the tube of a car, in the car tube। ठीक है, गाड़ी की ट्यूब में आप हवा फिल करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, जिसमें मैकेनिकल वर्क जो है वो पंपिंग ऑफ द गैस इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है, और प्लस जो आपके पास कार ट्यूब है वो एक्सपेंड भी हो रहा होता है, तो एक्सपेंशन आपके पास जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो सराउंडिंग के ऊपर, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हो रहा। एक और एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम। ये जो हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है ना, हमारी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के एग्जांपल है। व्हेन यू डू वर्क और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़, जाहिर सी बात जब हम काम करेंगे तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाती है, और इस तरह बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। अब अपने इंटरनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें फूड और जो है वो खाना खाना पड़ता है, तो इस वजह से हमारे पास फिर बॉडी की इंटरनल एनर्जी वापस इंक्रीज़ कर जाती है, डेल्टा यू में इंक्रीज़ आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस हो रहा। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हमारे पास काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डिस्कस करने जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हमारे पास प्रैक्टिकली ये कहाँ पे एप्लीकेबल है या इसको हम किन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अप्लाई करते हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आ रहा जी आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास पहला जो एप्लीकेशन इसका बन रहा वो बन रहा आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक कंसेप्ट है और एक शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास क्या है और इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सर स्टूडेंट इसको हम कहेंगे द प्रोसेस या द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जाहिर सी बात है प्रोसेस सारे ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही हैं। द प्रोसेस in which the temperature of the system remains constant. The temperature of the system remains constant. सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी आप ऐसा प्रोसेस करें कि आपके पास सिस्टम को हीट ऐड भी करें, सिस्टम से हीट को रिमूव भी करें और सिस्टम को हीट दे भी दें, टेम्परेचर दे दें, लेकिन फिर भी आपके पास सिस्टम का जो इंटरनल प्रोसेस है, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। और स्टूडेंट इसमें अब बात ये होगी कि पूरे प्रोसेस में फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पूरे प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम सिंपल से एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को इनिशियली अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका पिस्टन इस तरीके से इनक्लोज गैस्ड है और पिस्टन है। आपके पास इसकी इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू। अब आप क्या करेंगे, इस सिस्टम को हीट ऐड करवा दें, ठीक है। आप सिस्टम को हीट दें, हीट चेंज करें, इसका हीट दें। इसमें आपके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ तो हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आप तो प्रोसेस आपका आप लेके चल रहे आइसोथर्मल प्रोसेस के टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आए तो आप क्या करेंगे, आप इस सिस्टम को एक्सपेंड होने देंगे, क्योंकि एक्सपेंशन कॉज कूलिंग। तो जो आपके पास मॉलिक्यूल अब आगे आएंगे, एक्सपेंड होंगे, तो वो इस हीट एनर्जी जो इसमें आ चुकी है, जो एडेड हो चुकी है, वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो आपके पास इस तरीके से जो हीट अंदर आ चुकी है वो यूटिलाइज हो चुकी होगी, तो आपके पास टेम्परेचर जो है उसमें चेंज नहीं आ जाएगा। सिस्टम उसी तरीके से इक्विलिब्रियम प्रोसेस से आप उसको लेके जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो हम इस प्रोसेस को नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास इसका प्रेशर P1 था और इसकी वॉल्यूम को जैसे यहाँ पर हमने फिक्स किया था ये V1 था। जब हमने इसको हीट ऐड किया तो मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन आपके पास मूव करेगा, वॉल्यूम आपके पास V2 पे चला गया था और जो उसका प्रेशर था वो आपके पास जाहिर सी बात है डिक्रीज़ करके आपने उसको एक्सपेंड होने दिया, इसका प्रेशर जो P2 पे चला गया। अब जब आपने इसको एक्सपेंशन की तो एक्सपेंशन में आपके पास जो एनर्जी आई थी वो आपके पास यूटिलाइज हो गई है। तो एक्सपेंशन जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आया, ज़ीरो आपके पास आ गया। तो जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखवाया इस प्रोसेस में तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो, चूँकि ये एप्लीकेशन है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो हमने कहा था कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब इस डेल्टा यू को हमने चेंज नहीं होने दिया तो हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वर्क डन। तो हम इसको अब कहेंगे कि Q इज़ इक्वल टू वर्क डन। जो आप हीट ऐड करेंगे सिस्टम एक्सपेंड होगा एज पर हीट एडेड। जितनी हीट आप ऐड करवा रहे हो इसके अकॉर्डिंग हीट जो है वो आपके पास ऐड होने के बाद एक्सपेंड करेगा गैस। तो गैस एक्सपेंड और डज एक्सटर्नल वर्क, तो आपके पास जो है वो
आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इसमें आपने एक बात जहन में याद रखनी है कि ये प्रोसेस बड़ा स्लोली आपने लेके चलना है, स्लोली आपने एक्सपेंशन करवानी है, सडन एक्सपेंशन आपने नहीं करवानी, तब आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर इस प्रोसेस को हम ऑब्ज़र्व कर लें ग्राफिकली, तो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफिकली चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपने सिस्टम को एक्सपेंड करवाया, तो ग्राफिकली आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। तो ये स्टूडेंट आपके पास बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो चुका है। बॉयल्स लॉ को आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में आपके पास हम ये कहते हैं ना कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ खुद एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपने की तो है वॉल्यूम एक्सपेंशन और जो है वो डिक्रीज़ इन प्रेशर पे किया है। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ प्रेशर के वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम के वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास हाई प्रेशर है तो लो वॉल्यूम है, पर आपने लो प्रेशर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ गए हैं, आपने और ज़्यादा प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया एंड सो ऑन। आपके पास इस किस्म का एक आइसोथर्म बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, जो डिक्रीजिंग कर्व, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर्व आपके पास बनेगा। इसको आप कहेंगे आइसोथर्म। इस कर्व का नाम आइसोथर्म होगा और ये प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ है, जिसमें हमने कहा था टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आप किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो है वो देख सकते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व बना, दिस एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि स्टूडेंट एरिया आपके पास क्या होता है, एरिया आप लिखते हैं लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ में आपके पास प्रेशर है और विड्थ में आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आया है। तो ये आपके पास वर्क की इक्वल है, जिसको हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा था। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ और इसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग देखा कि जो हीट ऐड करवा रहे हैं वो सिस्टम में एज आ वर्क डन जो है वो शो होगा। स्टूडेंट्स में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, हम बर्फ़ को पिघलाना चाहते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री। अब आप 0 डिग्री के ऊपर बर्फ़ को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, जो आप हीट ऐड करवा रहे हैं वो हीट जो है वो आइस के मेल्टिंग में जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में नहीं जा रही। सो आपके पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो आप अगर बर्फ़ को पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जो हीट दे रहे हैं वो हीट आपके पास बर्फ़ के पिघलने में लग रही है और वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने में नहीं जा रही। तो इसको आप कह रहे हैं जी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है 0 डिग्री आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि जी चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। डिफरेंट लिक्विड का स्टेट चेंज कर लें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड एवापोरेशन, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड एवापोरेशन। मेल्टिंग और एवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू आप सिस्टम के स्टेट को चेंज कर लें, ठीक है ना। एक हालत से दूसरी हालत में आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो चेंज इन स्टेट में वो हीट एनर्जी जा रही होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में वो हीट एनर्जी नहीं जाएगी, ठीक है। और तीसरी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन आपके पास होता है इन अ हीट पंप। रिएक्शन इन अ हीट पंप। हीट पंप जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह हीट इंजन की अगर हम बात करते हैं, इस तरह हीट पंप भी होते हैं। ये आपके पास ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी आपके पास एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। तो इसमें भी आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होती, ठीक है, और प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के।